हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक पिक कार्ड रीडिंग लेके हाजिर हूं। और इस पिक कार्ड का रीडिंग थोड़ा सा हटके है। आज हम जानेंगे कि आपके बारे में यूनिवर्स क्या सोचता है, यानी कि यूनिवर्स के नज़रिए में आप कौन पर्सन हो, आप कौन हो, आप कैसे अपने लाइफ बिता रहे हो, यूनिवर्स के नज़रिए में कौन से नए फेजेस आपकी लाइफ में आने वाला है, कौन सा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है या फिर आने वाली, ये हम देखेंगे। ये कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो चाहे आप लड़की हो लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, आप ये वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आप अभी देख रहे हो, यस आप ये चीज़ देख सकते हो। अगर आप बाद में भी देखोगे तो भी आप इस चीज़ के साथ रिलेट कर पाओगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरे सारे बात आपके लाइफ से रेजोनेट करेंगे। जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं उस चीज़ को ले लीजिए, जो जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रहे उस चीज़ को आप मत लीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए। और फोर्सफुली खुद को इस वीडियो के साथ रेजोनेट कराने की कोशिश मत कीजिए। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, वो चीज़ अगर आ रहा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बट 2-3 चीज़ें, अगर आप रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी में आए हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रहे हो, तो कोई भी ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी का एक्सपीरियंस है आपके पास या फिर एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपको शायद पता ही है कि एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टैरोट में, ओरेकल में। तो एनर्जी एक्सचेंज करना मत भूलिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को भी पता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट लोगों के लाइफ में आता है। कैसे चेंजेस? मूड स्विंग्स, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, चक्रा हीलिंग। समटाइम्स आपको बहुत नेगेटिव भी फील होगा, समटाइम्स आपको बहुत पॉजिटिव भी फील होगा। तो इसी के अंदर आपको कौन सी चीज़ पे फोकस करना है? जी हाँ, फोकस करना है आपके पॉजिटिविटी के ऊपर। आपके माइंड हमेशा चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको ऐड करना नहीं आता है, डिवाइड करना नहीं आता है, सब्सट्रैक्ट करना नहीं आता है। तो वो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना आता है उसको। तो इसीलिए अगर आप हैप्पी सोचेंगे, खुश रहेंगे मन से, तो वही खुशियाँ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अनगिनत हो जाएगा वो चीज़। तो नेगेटिव भी अगर आप सोचेंगे तो नेगेटिविटी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ये रीडिंग को आप ऐसे एक इंट्यूटिवली लीजिए ताकि आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है, बिकॉज यूनिवर्स आपको चूज़ किए है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे बात इस रीडिंग पे आपको मिल जाएगा, बट मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो चीज़ के लिए आप ये वीडियो देखने आए हो, शायद उस चीज़ को आपको सॉल्यूशंस मिल जाए। अगर ये मिल जाएगा तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करके बोल दीजिए कि वाकई में ये वीडियो आपको हेल्प किया है या नहीं। ठीक है, आई अप्रिशिएट योर कमेंट। तो उसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करूँगा। और ये है टर्टल स्पिरिट पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 अर्थवर्म, एंड ये है पाइल नंबर 3 फॉक्स स्पिरिट। आप लोग प्लीज़ मैनिफेस्ट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी कार्ड, जो भी स्पिरिट आपको मन से पसंद आ रहे उसको ही चूज़ करिए। और अगर आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो कि कोई भी 3 कार्ड के ऊपर, उसी टाइम पे मेडिटेट करिए। ये भी हो सकता है कि ये कार्ड आपको कुछ बोल सकता है। अगर आप एक साइकिक पर्सन हो तो ऑलरेडी कुछ विजुअलाइजेशन अभी इसी वक्त आपको हो जाएगा, कुछ चीज़ें, आंसर्स आपको शायद अभी भी पता चल जा रहा है, हम देखेंगे। तो इसी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि फोकस कीजिए और अफर्मेशंस कीजिए, स्विच वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलिए रीडिंग के लेके आगे बढ़ते हैं। हाय पाइल नंबर 1। तो आप में से जो लोग ये टर्टल स्पिरिट को चूज़ किए हो, हम देखेंगे कि यूनिवर्स के नज़रिए में आप कौन हो और आपके बारे में यूनिवर्स क्या सोचते हैं। चलिए, फर्स्ट कार्ड आ गया, द हैंगमैन। ओह माय गॉड। सेकंड कार्ड, ओह माय गॉड, 6 of cups and 2 of swords. Oh my goodness, look at that. ओके, अगेन 2 कार्ड, किंग ऑफ शोड्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए, ये कार्ड्स को आप गौर से देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस अभी से ही पता चल जा रहा है। तो देखिए, मैं रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ हैंगमैन एनर्जी से। आप में से कई सारे लोगों को यूनिवर्स देखिए कि आपके लाइफ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है आपके लाइफ में।
हो सकता है कि आपके लाइफ में पास में आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव नहीं करते थे, कुछ अजीब किस्म के लाइफ लीड करते थे या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिसीजंस रहा है। बट एक चीज़ आपके लाइफ में बहुत कॉमन था, वो था ऑनेस्टी। आप एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो, चाहे आप लड़की हो लड़के हो, आप लोगों को विश्वास करते हो और इसीलिए आपको शायद बहुत बड़ा धोखा भी मिला है। मैं देखा हूँ कि लाइफ में पहले आप डिफरेंट किस्म के सोचते थे, अभी आप डिफरेंट किस्म के सोचते हो। फ्रेंड सर्कल बहुत अलग था या फिर थी आपका, अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अभी आप एक बहुत ही रिफाइंड पर्सन, यानी कि बहुत ही सोलफुल, बहुत ही ब्राइट, स्पिरिचुअली अवेकेंड, ऑल्सो हो सकता है कि आप एक अच्छे साइकिक बन जा रहे हो। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि स्लो बट स्टेडी विन द रेस, ये मोटो अभी आप लेके चल रहे हो। अब अपना इंट्यूशंस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और यूनिवर्स ये चीज़ बोल रहा है कि आप एक बॉर्न हीलर हो। तो हो सकता है आप एक छोटे से ही आप देखोगे कि आपके पास ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपका एक बहुत बड़ा मतलब अटैचमेंट था, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आपको ये अटैचमेंट हुआ है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना जानते हो, आप खुद को ट्रस्ट करना जानते हो, बट बहुत ज़्यादा डरते हो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप पहले जैसे सोचे थे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ा, या फिर बहुत लोग आपको अंडर एस्टिमेट किए, या फिर बहुत लोग आपके ऊपर डाउटफुल हुए, आपके क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउटफुल हो रहे थे। आपको शायद वो लोग ये भी बोले थे कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप कुछ अच्छे के लिए बने नहीं हो। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आपको सहना पड़ा, बट फिर भी आप रुके नहीं, आप अपने काम को आगे बढ़ा रही हो या फिर बढ़ा रहे हो। आप अपने लाइफ में अपने इंट्यूशंस को लेके चलना पसंद करते हो। बहुत ही खूबसूरत किस्म के एक पर्सन हो, गुड लुकिंग पर्सन हो, बट कई कभार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को स्टार्ट कर देते हो, बट बीच में जाके लड़खड़ा जाते हो, या फिर चीज़ें जब भी नेगेटिव जाना स्टार्ट हो जाता है या फिर स्टक हो जाता है, तब आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो आप एक बहुत अच्छा बिगिनर हो, यानी कि चीज़ें बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकते हो, बट आप चीज़ों को एंड करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़खड़ा जाते हो, या फिर कंफ्यूज्ड हो जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। तो ये चीज़ में बदलाव आ रहा है। मैं देख रहा हूँ आप अपने इंट्यूशंस के बल पे कुछ कर रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शंस ट्राई कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे यकीन हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन फॉलो कर रहे हो, कोई इनर इंजीनियरिंग किए हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, आप खुद के ऊपर आप हिम्मत जुटा रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इनर वर्क हो रहा है, शैडो वर्क चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि आप अपने सोलमेट के साथ जुड़े हुए रह सकते हो, या फिर रिसेंटली सोलमेट के साथ मिले हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने सोलमेट के साथ मिलने वाले हो सकता है आपके यूनिवर्स आपके लिए एक पर्सन को ऑलरेडी भेजा है और वो पर्सन को आप अभी भी नहीं मिले हो और आपको मिल जाएगा। हो सकता है आप एक बहुत अच्छा क्रिएटिव पर्सन हो और क्रिएटिविटी आपका गिफ्ट है। हो सकता है आप एक साइकिक पर्सन हो, आप किसी भी पर्सन के बारे में जान सकते हो, किसी भी सिचुएशंस के बारे में जान सकते हो। आप एक बॉर्न हीलर भी हो, मैंने पहले भी बोला था। तो हो सकता है आपके साइकिक एबिलिटी एंड हीलिंग एबिलिटीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए शायद आप लोगों को हील कर सकते हो। कुछ ऐसे ताजुब इंसिडेंट हो जा रहे हैं आपके लाइफ में, जो भी आप सोच रहे हो सकता है आपको वो चीज़ दिख पाता है, या फिर एक स्पेशल पावर आपके अंदर है कि चीज़ों को परखना, झूठ को पकड़ना, कौन क्या पर्सन है इसको आपको पता लग जाता है जैसे भी करके। और मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोगों को ट्रस्ट तो करते हो, बट लोगों की तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं देखा हूँ, हो सकता है आपके पास बहुत बुरे थे, हो सकता है कोई आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर फैमिली में भी बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी का शिकार आप बने हो सकता है कि लाइफ में कभी भी आपको अपनापन नहीं मिला है फर्स्ट हाफ में स्पेशली, बट सेकेंड हाफ में मैं ज़रूर देख सकता हूँ कि मिल जा रहा है। स्पेशली मैं एक देख सकता हूँ एक चीज़ कि आप बहुत ही सैक्रिफाइस करते हो दूसरों के लिए, बहुत दानशील हो आप, यानी कि हो सकता है कि दूसरों के लिए आप बहुत कुछ करते हो। अगर कोई भी आपको कोई छोटा गिफ्ट्स भी देता है तो वो चीज़ भी आप बहुत संभाल के रखते हो। तो यूनिवर्स के लिए आप एक छोटी सी बच्ची हो या फिर बच्चे हो, मैं देख सकता हूँ आप एक प्योर सोल हो, एक प्रॉपर प्योर सोल जो कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, जो कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता है, बट जो दूसरों लोग बहुत ज़्यादा जिसको हर्ट करते हैं बट उसके बावजूद भी वो सबको क्षमा कर देता है, और वो भगवान के सामने बोलता है कि लोगों, या फिर अल्लाह के सामने बोलता है, या फिर गॉड के सामने बोलता है कि उस सब लोगों को क्षमा कर दो। मैं ये चीज़ देख के सब 6 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन एंड 2 ऑफ शोर्ड्स देख के ये पता चलता है कि आपके पहले लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ अलग थे। मतलब पहले जो चेंजेस आपके लाइफ में आया था वो कुछ अलग था। अभी जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं वो चीज़ आपको नोटिसेबल है, यानी कि शायद हो सकता है कि
कि पिछले 6 मंथ से आप किसी गोल को अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो सकता है कि एक रिलेशनशिप गोल्स को अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, सोलमेट को ट्रैक कर रहे हो, सिंगल हो शादी के लिए ट्राई कर रहे हो, करियर पे फोकस कर रहे हो, जो भी गोल्स पे आप फोकस कर रहे हो वो गोल्स आपका सक्सेसफुल हो जा रहा है, क्योंकि आप पिछले 6 महीनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस खुद के अंदर ले आ पाए हो। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, किंग ऑफ शोर्स का एनर्जी, यानी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सलाह देते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों को मदद करते हो, कोई भी मदद, फिनेंशियल मदद हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, बहुत अच्छा एडवाइस आप करते हो। बट लोग आपको एक बार गुस्सा दिलाता है, अगर आपको कोई चीट करता है, तो अगर आपको कोई, देखो ऑटोमेटिक कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बोलना चाहता है कि अगर आपको कोई चीट करता है, या फिर अगर आपको कोई, आप मानते हो कि जहाँ पे डेंजर है उस जगह को, उस पर्सन को, उस प्लेस को आप पूरा कट ऑफ कर देते हो। यानी कि आपके लाइफ में आप पास्ट को कट ऑफ बहुत बार किए हो, कोई पर्सन को शायद आप कट ऑफ किए हो, या फिर हो सकता है आपके मैरिज था, वो मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुआ, हो सकता है आप एक सेपरेटेड पर्सन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप सिंगल हो बट आप कभी भी किसी भी तरीके से लव को एक्सपीरियंस नहीं किए हो, हमेशा आपके लाइफ में एक बहुत ही हार्डशिप चल रहा था, 15 साल से ये चीज़ आप फेस कर रहे हो सकता है 14 साल से, बट मैं देख रहा हूँ कि आप अपने कैरियर पे भी बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप एक प्रॉपर लॉयल पर्सन हो, तो आप किसी को चीट नहीं कर सकते हो, बट लोग आपको चीट किए हैं पास्ट में, तो इसीलिए आप शायद बहुत ज़्यादा डरते हो कि क्या पता मेरे को लॉयल पार्टनर मिलेगा कि नहीं, क्या पता मेरे लाइफ में मैं जो गोल है वो गोल को अचीव कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर कर पाऊंगी कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ आप लोग गोल्स तो अचीव कर रहे हो बट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। 5 ऑफ कप्स मतलब क्या है, गोल्स अचीव करते करते आपको कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, शायद हो सकता है उस एडजस्टमेंट भी अभी आप करना स्टार्ट किए हो, तो बहुत ज़्यादा एडजस्ट आप किए हो, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस आप किए हो सकता है कुछ चीज़ जो बहुत करीब था उस चीज़ को आप छोड़ दिए हो सकता है कुछ बैड हैबिट्स हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, अपने खराब पास्ट छोड़ के एक नया मूव ऑन किए हो, या फिर न्यू बिगिनिंग के तरफ जा रहे हो सकता है लाइफ में बहुत कुछ खोने के बाद आपको कुछ मिला है अभी या फिर मिलेगा। तो जो भी फेज में हो, अगर आपका अभी आप एक यंग एज पर्सन हो तो आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जा रहे हैं। अगर आप 20 से 30 या फिर 20 से 40 के अंदर हो तो मैं देख रहा हूँ कि आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो सकता है कि आपके सोलमेट इवन इफ़ यू आर 50 ऑल्सो, मैं देख रहा हूँ कि उस टाइम पे भी आपके लाइफ में सेकंड चांस आ रहा है। सेकंड चांस यानी कि हो सकता है फर्स्ट लव आपका क्लिक नहीं किया, या फिर मैं देख सकता हूँ कि अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हो तो अरेंज मैरिज भी सक्सेसफुल हो सकता है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि रिश्ता एक एक करके आ रहे और जा रहे, मतलब फिक्स नहीं हो पा रहे, कैंसिल हो जा रहे, एग्जाम्स पे आप बैठ रहे हो वो कैंसिल्स हो जा रहे, तो बट मैं देख रहा हूँ अभी भी चांस है। तो सेकंड चांस, थर्ड चांस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं देख सकता हूँ किसी भी हालत पे आप लोग मोमेंटम को अपने हाथ पे ले रहे हो सकता है पहले आपके कोई आइडिया नहीं था कि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए लाइफ में, तो इसीलिए आप श्योर नहीं हो पा रहे थे। अभी आपको श्योरिटी मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यूनिवर्स को आप पूछ रहे हो एक फैमिली, या तो एक हाउस, या फिर आपके ड्रीम जॉब, या फिर आप अगर अपने हॉबी को लेके कुछ करना चाहते हो, यानी कि आपको हॉबी को लेके आप प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर अगर आप एक साइकिक बनना चाहते हो, तो मैं देख रहा हूँ ये चीज़ हो रहा है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, फाइनेंस ऑफिसर हो, MBA हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर पुलिस हो, आर्मी हो, या फिर डेफिनेटली डिफेंस में हो, जो भी काम पे आप फोकस करना चाहते हो, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप एक लीडर बन सकती हो या फिर बन सकते हो। तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए अगर आप मैनेजरियल पोस्ट के लिए जॉब अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, खुद के लिए एक ऑफिस सेटअप करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप कर पा रहे हो। अगर आपके लाइफ में लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, फर्स्ट लव अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि शादी होगा कि नहीं, ज़रूर शादी होगा। स्लो बट स्टेडी विन द रेस, हो सकता है थोड़ा देर से हो बट होगा ज़रूर। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए अभी आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा फैसला आ रहा है। हो सकता है आप एक बहुत बड़ा डिसीजंस लेने वाले हो, और ये डिसीजंस आपके लाइफ में थोड़ा सा एडजस्ट आप करोगे। उस डिसीजंस लेने में कुछ कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, बट वो चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दे रहे हैं और बहुत ऑनेस्ट बना दे रहे हैं, एंड ऑनेस्टली आप डिस्कस करोगे किसी के साथ। तो कम्युनिकेशंस, ब्लॉकेजेस, नो कॉन्टैक्ट्स, मैं देख रहा हूँ कि अगर आपके लाइफ में चल रहा है अभी, तो उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हो, एंड ओवरकम करके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जा रहे हो। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके लिए ये जो रीडिंग था, तो यूनिवर्स आपको सोचते हैं आप एक बहुत ही लॉयल नेक इंसान हो, आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ है, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, बट आपको सब लोग
इधर इमोशनली ब्लैकमेल किए है या फिर आपको रेसिप्रोकेट नहीं किए है, कोई आप हो सकता है कि पास्ट में आपको चीटिंग भी किया है, तो इसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है, आपको भले ही आपका 3 रिलेशनशिप या फिर 3 जॉब या फिर भले ही आपके फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ, भले ही आपका फर्स्ट ऑप्शंस खराब गया हो, बट आपके अभी भी चांसेस बाकी है, लाइफ में कुछ करने का चांसेस अभी भी बाकी है। तो होपलेस मत बने रहिए, द शो मस्ट गो ऑन, ये रहा आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज। एंड अभी मैं देखूंगा आपके लिए एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि एंजल्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, कि यूनिवर्स के ये जो स्ट्रगल, ये जो फेज़ आप जा रहे हो, इस फेज़ में आप जो जा रहे हो, इस फेज़ के लिए यूनिवर्स के आप ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, ये मैं देखूंगा। देखो पेशेंस, मैंने बोला था कि वेट करो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा देर वेट करना होगा। जो चीज़ के लिए आप वेट करोगे वो चीज़ आप ही का है और वो चीज़ आपका मिल जाएगा, वो चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर आप वेट कर रहे हो किसी के लिए, वो चीज़ आप ही का है, वो मिल जा रहा है। देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का, यानी कि थ्रोट चक्रा। तो अगर आप कम्युनिकेशंस ब्रेकअप के अंदर हो, यानी कि कोई आपको ब्लॉक करके रखा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो, सेपरेशन में हो, या फिर आप इंटरव्यू, वाइवा इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो, या फिर कोई भी इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो, या फिर करियर में आप एक बहुत बड़ा स्पीकर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, क्रिएटिविटी से काम करना चाहते हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आर्कएंजल गैब्रियल आपको मदद कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके थ्रोट चक्रा ओपन हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने बात को लोगों के सामने पेश कर पाओगे। लीडरशिप क्वालिटी भी मैं देख सकता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे आपका कार्ड मिला है गॉडेस ऑफ द मून, यानी कि आपका इंटेंशन एंड इंट्यूशन बोथ आर ब्रिलियंट। तो मेरे ख्याल से गॉडेस ऑफ द मून, आप लोगों को पता ही कि मून होता है कि मिस्ट्री, यानी कि जो देवी है मून, वो है हमारे इंट्यूशन के देवी सरस्वती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपको यही सलाह देता है कि आप लोग जो बॉर्न हीलर हो, साइकिक हो, आप लोगों का साइकिक एबिलिटी बढ़ रहा है, आप लोगों के ड्रीम देख रहे हो, शायद रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, आपको कुछ कैसे भी हो, चाहे कुछ भी करके हो, पता चल जा रहा है कि क्या होने वाला है, और वही चीज़ पॉजिटिवली आपके लाइफ में आएगा, एक बैलेंस आपको मिलेगा। प्रॉपरली मैं देख रहा हूँ कि जो भी चीज़ के लिए, जो भी आंसर्स आप ढूंढना चाहते हो, जो भी आंसर्स के लिए आप यूनिवर्स को पूछ रहे हो, वो आंसर्स आ रहा है, और वो थ्रू ड्रीम आ सकता है, या फिर आप ऑटोमेटिकली डिस्कवर करेंगे, थ्रू टैरो रीडिंग से भी मिल सकता है, या फिर अपने आप भी आप कुछ चीज़ डिस्कवर कर सकते हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि खुद के ऊपर फोकस करो, आपके पास ऑलरेडी यूनिवर्स एक संदेश भेजे है, और उस चीज़ को आपको ट्रस्ट करना होगा, उस पॉजिटिविटी को बरकरार रखना होगा। बेवजह पास्ट के बारे में मत सोचो, आप ऑलरेडी हील हुए हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जो भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो उस चीज़ आ जा रहा है आपके लाइफ में। तो इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म करता हूँ और चलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मेरे को बोलिए, लाइक कर दीजिए, और अभी भी अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पे अगर आप नए नए आए हो तो आपके लिए एक ही बात मैं बोलूँगा कि वेलकम टू माई चैनल, एंड प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। हेलो एंड वेलकम। अगर आप में से जो लोग सेकेंड पाइल को चूज़ किए हो, यानी कि अर्थवर्म को पाइल को चूज़ किए हो, अर्थवर्म स्पिरिट को चूज़ किए हो, अभी हम देखेंगे कि आपके बारे में यूनिवर्स क्या सोचता है, या फिर आप यूनिवर्स के नज़रिए में आप कौन हो, एंड आपके लिए एंजल कौन से संदेश भेज रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, आप लोग एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, या फिर अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चकोरे 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 हील एंड एनर्जाइज, यूनिवर्स के नज़रिए में आप कौन हो, देख लेते हैं। ओके, द मून, वाओ, Chariot, amazing. Wow, Ace of Pentacles, such a great card. And the guidance? Nine of Wands. Wow. अच्छा देखो, यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है फर्स्ट द मून, यानी कि
आप एक बॉर्न हीलर तो हो ही हो, इसी के साथ आपके पास कुछ मिस्टिक पावर है। मिस्टिक पावर यानी कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो दूसरों के लिए, खुद के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप बहुत सेंसिटिव हो, क्रिएटिव हो, आप दूसरों के लिए फील कर सकते हो, उसके आत्मा परमात्मा को फील कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि आप दूसरों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, या फिर बहुत जल्दी दूसरों को समझ पाते हो कि वो क्या कहना चाहते हो और वो क्या नहीं कहना चाहते। ये आपके पास ये एक क्रेडिबिलिटी है। मैं देख सकता हूँ कि आप मैजिक को समझते हो, यूनिवर्स के मिरेकल को समझते हो, और इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भले ही आपके पास बहुत बुरा हो सकता है आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो और इसीलिए लोग आपके फ़ायदा उठाए हैं फिज़िकली मेंटली। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सपोर्ट भी नहीं मिला, हमेशा आपको लाइफ में आप जो अकेलेपन है वो अकेलापन को आप महसूस किए हैं, एम्प्टीनेस को महसूस किए। हो सकता है कि लाइफ में आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट फर्स्ट हाफ पे नहीं मिला, सेकेंड हाफ पे मिल सकता है। या फिर मैं भी देख सकता हूँ कि एक इन्फिनिटी कम्प्लेक्स, यानी कि हो सकता है कि जिस टाइम पे आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त लोग जो अच्छी चीज़ अफोर्ड कर पाते थे, उस टाइम पे आप शायद वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो चीज़ को आप यूज़ नहीं कर पाते थे। तो बहुत हो सकता है एक टफ़ चाइल्डहुड था, हो सकता है बहुत रेस्ट्रिक्शंस था, आपको बहुत चीज़ आप करना चाहते थे बट नहीं कर पाए थे फैमिली प्रेशर की वजह से, या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन की वजह से। मैं देख सकता हूँ कि हेल्थ इश्यूज़ भी आपके हुआ था, कुछ था हेल्थ इश्यूज़, बट यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स है, मादर मून के ब्लेसिंग्स आपके पास है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आप लोगों को हील कर सकते हो। आप एक टैरो रीडर बन सकते हो, आप एक एनर्जी हीलर बन सकते हो, आपके हाथ पे हीलिंग एनर्जी हैं, तो इसीलिए आप एक एम्पैथ हो। एम्पैथ का मतलब क्या है कि आपको ये टैरो रीडिंग स्पिरिचुअलिटी या तो आप नए नए आए हो या फिर बहुत पहले से जानते हो। मैं देख सकता हूँ कि बचपन से ही आप ये जो स्पिरिचुअलिटी, अननोन वर्ल्ड, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ पे आपका दिलचस्पी है, और यूनिवर्स ये चीज़ आपको बोल देता है इस कार्ड के थ्रू कि आपके पास ये मिस्टिक पावर है, इसीलिए आप यहाँ तक आए हो सकता है फ्यूचर में आप अपने मिस्टिक पावर को इस्तेमाल करेंगे और अपने प्रोफेशनल एक हीलर बन सकते हो सकता है टैरो रीडर, प्रोफेशनल टैरो रीडर बन सकते हो, एंड एक फेमस टैरो रीडर, फेमस हीलर भी आप बन सकते हो। यहाँ पे एक बहुत फेमस मून मतलब तो आपको पता ही है, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, लोगों का एनर्जी आपके ऊपर आ जाता है, नज़र लग जाता है, क्योंकि मून का साइड इफ़ेक्ट्स भी है। एंड इसीलिए क्या होता है कि हमेशा पैनिक अटैक्स, नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आता है, स्पेशली स्लीपलेस नाइट, किसी के बारे में ओवरथिंक करते हो, ओवर एनालाइज करते हो, चीज़ों को बार बार घुमा के फिरा के देखते हो, क्रिटिसिज्म को एकदम पसंद नहीं करते हो, कोई अगर कुछ भला बुरा कह देता है तो उस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो और खुद को ये बोलते हो कि क्यों किया। मैं देख रहा हूँ आप लोगों को मदद करते हो बट उस के वजह से ही आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हो सकता है कि पास्ट में आपका कोई सबोटैच किया है या फिर ब्रेकअप किया है, ऐसा हो सकता है आपको बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा है, हो सकता है कि ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर रहे हो। लाइफ कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आपको बहुत ट्रबल दिया था, बहुत पेन आपको हुआ था, बट मिला था आपको, बट अभी आपको और कुछ नहीं मिलेगा। मैं देख सकता हूँ कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से आप निकल के आए हो सकता है 17 साल का डार्क नाइट, या फिर हो सकता है कि प्रेजेंटली आप हो बट बहुत ही जल्दी ये चीज़ को आप ख़त्म कर पाओगे। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो साइकिक मिस्टिक एबिलिटीज़ है, ये जो आपके इंट्यूशन पावर है, ये इंट्यूशन पावर को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक, ये आप अपने प्रोफेशन पे यूज़ कर सकते हो, यानी कि अगर आप मान लो कोई भी बाहर जाना चाहते हो, ये इंडिया के बाहर जाना चाहते हो, या फिर आप कोई भी डिफरेंट कंट्री पे स्ट्रगल, मतलब आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो और आप ये सोचते हो कि आपका स्ट्रगल एंड हो जाएगा डिफरेंट कंट्री पे जाने से, तो आप ज़रूर ये चीज़ मान के चलो कि आपके लिए शायद फॉरेन कंट्री पे सेटलमेंट आपको मतलब आप हो पाओगे। मैं देख सकता हूँ कि आपका 2 घर या फिर पर्टिकुलरली 2 जगह पे घर, या फिर मैं देख सकता हूँ कि 3-4 मल्टीपल हाउसेस, मल्टीपल कंपनीज़ पे आप जॉब कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि बिज़नेस की वजह से आप एक जगह से दूसरे जगह पे आपको जाना पड़ेगा, या फिर मैं देख रहा हूँ कि आपके प्लेस चेंज हुआ है, या तो आप आए हो यहाँ पे या फिर आप आपके प्लेस से, बर्थ प्लेस से कहीं पे जाओगे। मैं ये देख सकता हूँ कि मोरल विक्ट्री, यानी कि लाइफ में एक फर्स्ट हाफ पे शायद बहुत लोग आपको छोड़ के गया था, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत लोग आपसे हेल्प लिया था, मदद मांगे थे, और उसके बाद वो लोग कोई रिप्लाई नहीं किए या फिर कोई भी आपको वैल्यू नहीं दिए, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे। लाइफ में आपको सेकेंड चांस मिल रहा है,
आपके ओन एफर्ट की वजह से आप कोई चीज़ हासिल कर पाओगे, जो भी चीज़ के लिए वो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब, हो सकता है आप एक क्रिएटिव पर्सन हो सकता है आप एक सिंगर हो, डांसर हो एक्टर हो सकता है आप एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ वो बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर रहे हो और इंटरनेशनली फेमस आप हो पा रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक इंटरनेशनली फेमस कार्ड हो सकता है कि मान लो आप पहले तरीके से अपने लाइफ स्टार्ट किए थे और उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है या फिर हो जा रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। मैं देख रहा हूँ कि चेंज हो जा रहा है, आपके थॉट प्रोसेस, आपके लुक्स, आपके बोलने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपके नज़रिया, ये पूरा चेंज हो जा रहा है। आप बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के पर्सन हो, लोगों की सेंसिटिविटी को समझते हो, मोरालिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सच्चा बोलते हो, सच्चे के राह पे चलते हो आप। इसीलिए आपके लाइफ हमेशा प्रॉब्लमेटिक है, स्पेशली कंसंट्रेट करने में आपको बहुत तकलीफ होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, आप पढ़ने के लिए बैठते हो या फिर कोई भी चीज़ करने के लिए बैठते हो, पूजा के लिए बैठते हो और मन इधर उधर घूमना मतलब स्टार्ट हो जाता है। आप पढ़ने बैठते हो या फिर कहीं भी चीज़ पे बैठते हो, 10-15 मिनट के बाद आपको याद आता है कि आप कहीं दूसरे जगह पे खोए हुए थे। तो ये कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आपका है ही और उसी को आप लोग ओवरकम करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि नर्वसनेस, एंजाइटी के साथ साथ मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ, हो सकता है कि आप लोगों का ना पैर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर हर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोग दिल से सोचते हो तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हो। एंड ये चीज़ मेरे को ये भी लगता है कि पैरों में क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक एथलेटिक हो या फिर आप बहुत चार्मिंग एंड बहुत क्विक पर्सन हो, तो अपना काम खुद ही करना पसंद करते हो, किसी दूसरों के सहारे ही लेना पसंद करते हो और इसी के चलते हुए बहुत ज़्यादा थकान भी आप महसूस कर सकते हो। बट मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आपके फ्रेंड्स लोग आपके सेकेंड हाफ पे बहुत काम आएंगे। हो सकता है कि आप जिसके लिए वेट कर रहे हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जा रहा है। कोई पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो कोई पर्सन आपको आके वो अहमियत देगा, वो वैल्यू देगा जो अपने फैमिली ने आपको नहीं दिया था या फिर आपको अपने रिश्तेदारों से नहीं मिला था, वो चीज़ आपको मिल जा रहा है। मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हो और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपने राह पे सही हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। अभी आता हूँ एस ऑफ कॉइन्स के बाद। एस ऑफ कॉइन्स मतलब क्या है कि आप इतना मतलब ऑनेस्ट पर्सन हो ना कि आप भगवान को ये बोलता हो कि भगवान मेरे को आप पैसा दे दो ताकि मैं दूसरे लोगों को हेल्प करूं, मदद कर सकता हूं। तो आप बहुत लोगों को मदद भी करते हो और आपके कर्मा आपके फेवर में है। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आपके कर्मा आपको बहुत नए नए गिफ्ट्स दे रहे हैं। हो सकता है मनीटरी प्रॉब्लम अगर आपका चल रहा था, लोन के लिए प्रॉब्लम चल रहा था, बिजनेस नहीं बढ़ रहा था, कैरियर में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहा था, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था और आप सोच रहे थे या फिर लास्ट चांस ही आपके हाथ पे है और आप सोच रहे थे कि क्या यूनिवर्स मेरे को ये चांस देंगे, क्या मेरे को ये लास्ट चांस मिलेगा, क्या मेरे को मतलब जीतने का और एक मौका मिलेगा, क्या मैं गवा दिया सारे चीज़, क्या मेरे लाइफ में सारे नेगेटिविटी ही होगा, क्या मेरे लाइफ में कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है? जी हाँ, ज़रूर पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि मैं देख सकता हूँ आप एक ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। यानी कि आप अपने खुद के नेगेटिव हैबिट से इतना बंधे हुए थे कि आपको पता नहीं चल रहा था कि लाइफ क्या है, खुशियाँ क्या है, हैप्पीनेस क्या है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अर्न इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लाइफ में मेन जो चीज़ होता है, जो अहमियत होता है, जो नज़रिया होता है, वो चीज़ शायद आपका पहले कुछ अलग था और अभी मैं देख रहा हूँ आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद को एक अलग पर्सन बना रहे हो, खुद के पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हो, कुछ काम करने के लिए सोच रहे हो, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस बना रहे हो, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में सोच रहे हो, कुछ नेगेटिव हैबिट्स को हटा दे रहे हो, नेगेटिव पीपल्स को हटा दे रहे हो, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसी क्रिटिसिज्म को मतलब एकदम डट के खड़े होकर मुकाबला कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप एक कंपटीशंस बन जा रहे हो। पहले आप बहुत चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को उतना प्रायोरिटी नहीं देते थे, आपको लगता था कि वो चीज़ तो ऐ ही हो जाएगा। तो अभी आपको मैं देख रहा हूँ बहुत सीरियस पर्सन बन जा रहे हो और अभी कोई भी छोटे चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हो, सारे चीज़ के ऊपर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो और आप इसी के साथ आगे बढ़ जा रहे हो। आपके डिटर्मिनेशन, आपके कॉन्फिडेंट लेवल, आपके साइकिक एबिलिटी, आपके इंट्यूशन, यहाँ तक कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके जो
देखने का नज़रिया, किसी को अनुभव करने का नज़रिया ये चेंज हो जा रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि हाल ही में एक नया चेंज आपके अंदर में आया है। अब नहीं डर रहे हो सकता है अभी आप जो पर्सन जो डिज़र्व करते हैं उसको आप वही बोल रहे हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। और मैं यही देख सकता हूँ कि सच्चाई के राह पे आप चल रहे हो। तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपको मैनिपुलेट किए थे और वो चीज़ अभी आपको पता चला है, इसीलिए जो आपको अभी ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन उस टाइम पे आपको हेल्प किया था उसी के साथ आप आगे बढ़ोगे। और जो आपके ख़राब टाइम में जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे, आप उन लोगों को भी हटा दे रहे हो आपके लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन चल रहा है आपके लाइफ में कि किनको आप रखेंगे, किनको आप हटाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ आपके लाइफ में चल रहा है, दिमाग पे चल रहे हैं। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि चक्रा हीलिंग हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी पे इंटरेस्टेड हो जा रहे हो सकता है किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी को लेकर आगे बढ़ रहे हो, आप लोग ऑरा क्लींजिंग कर रहे हो, हीलर बन जा रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी को अपना पेशा बना रहे हो सकता है आपके हॉबीज़ को आप अपने प्रोफेशन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो सकता है आप साइकोलॉजिकली बहुत डेवलप किए हो सकता है आप एक साइकोलॉजिस्ट बन जा रहे हो। मैं देख सकता हूँ आप एक फिनेंस ऑफिसर बन सकते हो, बैंक के लिए जॉब अगर ढूंढ रहे हो तो हो सकता है आप एक बैंकर बन सकते हो, एक बिजनेसमैन बन सकते हो, एक प्रॉपर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बन सकते हो, फ्रीलांसर बन सकते हो, क्रिएटिव डांसर, एक्टर तो मैं बोला ही हूँ, म्यूजिशियन भी मैं बोला हूँ कि ये सब हो सकता है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि विदेश यात्रा या फिर जो भी एमएनसी रिलेटेड कंपनी के लिए अगर आप सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके शायद एक जॉब मिल सकते हैं जो बाहर का है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो भी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस को लेके आप चल रहे हो और जो भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पर्सन आप ही के लाइफ में आ रहे हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी था और उस नेगेटिविटी को अब भी आप ख़त्म कर रहे हो अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ से और और आप उस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है आप सिंगल हो और इसीलिए आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर ट्विन को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर अगर आप एक ऑलरेडी सेपरेटेड पर्सन हो तो सेकेंड मैरिज या फिर सेकेंड टाइम शादी के लिए इंटरेस्टेड हो जा रहे हो और सेकेंड मैरिज आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगर मान लो आप सेपरेशन में हो तो कोई पर्सन आपके सामने आ रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं और सेपरेशंस को ख़त्म कर दे रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। देखो यहाँ पे मैंने को आ गया द थिंकिंग मैन का कार्ड। तो यानी कि कोई पर्सन आपको सोच रहे हैं और आप भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जा रहे हो, आप अपने लाइफ में अपने डिटर्मिनेशन को बढ़ा रहे हो, कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हो और कोई पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली एक पर्सन, चाहे वो लड़की हो लड़के हो, आपके लाइफ में आ सकता है और आप हैप्पीली कमिटेड हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप पे हो तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आप अगर एक मैरिड पर्सन हो तो मैं देख सकता हूँ कि आपके वाइफ या फिर हस्बैंड शायद बहुत गलत तरीके से आपके ऊपर पेश आ रहा था या फिर आपका बात नहीं सुन रहा था, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। अभी वो आपके बात सुनेंगे क्योंकि उसको ये अहमियत हो गया है कि शायद वो कुछ गलत काम किए। तो अगर आपके फ्रेंड्स के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था या फिर फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जा रहे हैं और आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं और आपको समझाएंगे कि क्यों ये सब चीज़ हुआ था, कोई एक्सप्लेनेशंस देंगे आपको। देखो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अटैचमेंट, यानी कि सारे जो नेगेटिव अटैचमेंट है वो अटैचमेंट को आप हटा दे रहे हो सकता है किसी के लिए ब्लैक मैजिक भी हुआ था, हो सकता है किसी के नेगेटिव चीज़ भी हुआ था, हो सकता है आपके पास बहुत ख़राब था। तो वो सारे नेगेटिविटी को यूनिवर्स हटा दे रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसीलिए आप लोगों का टेंशन, ओवर थिंकिंग, पैनिकिंग, ये सारे चीज़ हट जाएगा और बहुत जल्दी आप लोग अटैचमेंट फ्री हो पाएंगे। बहुत जल्दी एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों को मिल पाएगा। ये चीज़ मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और क्यों मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप लोग बहुत ही सेंसिटिव हो, इसीलिए आप लोग बहुत जल्दी आप लोगों के ऊपर नज़र आ जाता है। कोई भी अगर आप सक्सेसफुल हो जा रहे हो, कोई भी आपको अगर कुछ बोल देता है तो आपका सक्सेस स्टॉप हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है, आप परेशानी में आ सकते हो। लोगों को कहने पे लोगों का नज़र लग जाता है। मैं देख सकता हूँ कि टॉक्सिक पास्ट की वजह से शायद आपका कोई भी लाइफ अच्छे से नहीं चल रहा था। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि शायद आपके टॉक्सिक पास्ट आपके
आपके लाइफ में पूरे रिलेशनशिप लव का कंसेप्ट को ही बिगड़ के रख दिया है। हो सकता है आपके पहले बॉस जो थे वो शायद इतना बदतमीजी से आपके सामने पेश आए थे कि आपको जॉब के बारे में सोचने में भी अभी आपको डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं देख रहा हूँ कि पास्ट में या फिर चाइल्डहुड कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ था या फिर चाइल्डहुड में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो अभी भी आप याद करते हो, बट किसी को वो चीज़ आप नहीं बोल पाए हो अभी भी। तो कुछ ऐसे चीज़, ऐसे हिस्सा आपके लाइफ में है जो चीज़ को आपको ऑफ कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, जो चीज़ को आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। हो सकता है कि वो चीज़ आपको रिलीज़ आप बहुत जल्दी कर रहे हो, या फिर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपके बिहाफ में आके वो पास्ट को रिमूव कर दे रहे हैं। तो आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बैड पास्ट ख़त्म हो जा रहा है, और बैड पास्ट ख़त्म हो जाने से आपका नेगेटिव अटैचमेंट ख़त्म हो जा रहा है, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है। और पास्ट को भुला के अभी मैं देखता हूँ नेक्स्ट कार्ड। वाह, कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है। यानी मैं आपको पहले ही बोला था कि आप लोग जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, जो भी माइलस्टोन को अचीव करना चाहते हो, जो भी फेमस बनना चाहते हो, जो भी डिजिग्नेशन पे जाना चाहते हो, जो भी डिपार्टमेंट पे जाना चाहते हो, वो चीज़ हो जाएगा। आपके विश फुलफिलमेंट हो ही जाएगा। मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ, आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत ही पैशनेट हो, इसीलिए आप जो भी चीज़ करते हो पूरे दिल से करते हो। किसी के बारे में आप ख़राब नहीं सोचते हो, किसी के बारे में आप कर्स नहीं करते हो। इसीलिए जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि भगवान आपको, एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप करते जाओ अपना काम, आप सही राह पे हो। भले ही आपके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हो सकता है आप 50 आप हो, फिर भी आपका लव पॉसिबल है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस पे अभी भी आ सकते हो। आप ज़िंदगी में पहले कभी भी कोई पर्सन के साथ नहीं मिले हो, फिर भी आपके लाइफ में लव आएगा। पैसा एंड पावर दोनों चीज़ ही आ रहा है, तो इसमें आपको डाउट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एक फेज़ जा रहा है आपका, हो सकता है डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज़ कोई पर्सन गुजार रहे हो, तो कोकून से बाहर आ रहे हो, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट बहुत ही जल्दी बाहर आ पाओगे। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट पाइल के पास। हाय पाइल नंबर 3, सो वेलकम। एंड तो आप में से जो लोग ये पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो, फॉक्स स्पिरिट को चूज़ किए हो, अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके बारे में क्या सोचता है, या फिर कि यूनिवर्स के नज़रिए में आप कौन हो। और उसके बाद हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से कौन सा संदेश आ रहे हैं, कौन सा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और क्या एंजल्स आपको बोल रहे हैं। तो एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। अगर अभी भी आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हो, या फिर मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड अगर अभी भी आप नए आए हों चैनल पे, या फिर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए चलता हूँ। सो छोकरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स के नज़रिए में आप कौन हो। ओह माय गुडनेस, आप सोच सकते हो कि कितना फास्ट वो कार्ड आया। तो ये रहा ये कार्ड। नेक्स्ट, वाओ, हाई प्रीस्ट एंड 2 ऑफ कॉइन्स। Oh my God, Knight of Pentacles and guidance. Nine of Cups. अच्छा देखो, आप में से यूनिवर्स ये बोल रहे कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया था। हो सकता है पास्ट में बहुत बड़ा चेंजेस आया है, या फिर बहुत कुछ सीखे हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है। आप भी एक साइकिक हीलर हो, आप एक एम्पैथ हो, आपके पास क्षमता है लोगों के एनर्जीज़ को देखने के, फील करने के, लोगों को आपके पास वो इंट्यूशंस आता है जिसके सहायता है, जिसके बलबूते पे आप चीज़ों को जान पाते हो। आपके हाथ पे हीलिंग पावर भी है। तो मैं देख सकता हूँ कि डेथ एंड द हाई प्रीस्ट, ये दोनों कार्ड ये साफ दर्शाता है कि लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में आया था, या फिर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है। पहले आप एक डिफरेंट किस्म के पर्सन थे, काइंड ऑफ आपको ये सब स्पिरिचुअलिटी, या फिर आपके लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब चीज़ों के बारे में आपको कुछ नहीं पता चलता था, या फिर कुछ नहीं पता था क्योंकि आप कुछ अलग किस्म के सोचते थे, कुछ अलग टाइप डायमेंशन पे सोचते थे। तो पहले मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, तो वो चीज़ हुआ चेंजेस। नेक्स्ट मैं देख सकता हूँ कि आप
सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं हुए हो, मैं देख सकता हूँ आप एक बहुत क्रिएटिव पर्सन हो, आप एक लॉयल किस्म के पर्सन हो और एक गुड लुकिंग पर्सन हो, यानी कि आप बहुत क्लीन, नीट एंड टाइडी, पंक्चुअल पर्सन हो। आपको सब चीज़ प्रॉपर टाइम पे चाहिए। तो ये चीज़ पहले आप ऐसा नहीं था, अभी लाइफ में मैं देख रहा हूँ आप एक ऑर्गेनाइज पर्सन हो, पंक्चुअल हो। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि मिस्टिक पावर है वो आपके पास है, और ये मिस्टिक पावर को आप कभी भी किसी दूसरे के ऊपर नेगेटिव वे में यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि आप एक सेंसिटिव पर्सन हो। तो दूसरों का पेन बहुत अच्छे से आप काइंड ऑफ समझ पाते हो, दूसरे के मन का बात आप समझ पाते हो। तो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि बहुत छोटे छोटे चेंजेस आप करते हो, बट उस चेंजेस को शायद कोई हार्डली नोटिस कर सकता है, बट आप किए हो। आपके बॉडी पे हो सकता है, माइंड पे हो सकता है, स्पिरिट पे हो सकता है, स्मॉल चेंजेस हुआ है। स्पेशली मैं देख सकता हूँ 13 साल का स्ट्रगल, मैं देख सकता हूँ कि 15-13 साल के बाद आप एक नए पर्सन बने हो। पहले आप कुछ डिफरेंट किस्म के पर्सन थे, अभी आपके सोल पर्पस कुछ डिफरेंट है। अभी आप बहुत ज़्यादा फोकस हो जा रहे हो, छोटे छोटे चीज़ के ऊपर नज़र दे रहे हो और लाइफ में सुधार ले आने की बहुत कोशिश कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स वो सुन पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ऑनेस्टी से मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप जो भी बोलते हो सच बोलते हो। हालांकि मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, आप ना थोड़ा सा रिजर्व किस्म के पर्सन हो, तो ज़्यादा शो ऑफ करना, चीज़ों को दिखा के बोलना, ये सब नहीं आता है। बट आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो चीज़ आपको ही पता है, भले ही वो दूसरे लोग नहीं जानते, बट ये चीज़ आपको पता है कि आपके पास एक पावर है। हो सकता है कि आपको ड्रीम्स आता है, हो सकता है कि आपका अल्लाह का या फिर देवी माँ का या फिर गॉड का कोई भी मैसेजेस ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके लिए शायद आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, या फिर सोल रीडर, स्पिरिट रीडर हो सकते हैं कि लाइक स्पिरिट, आप स्पिरिट को समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, एनर्जीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि आप एक रेकी हीलर या फिर ऑटोमेटिक एक हीलर हो सकते हो, या फिर सोशल हायरार्की पे बहुत टॉप पेस्ट पोजीशंस बिलोंग कर सकते हो सकता है यू आर फ्रॉम रिच फैमिली, हो सकता है आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, या फिर हो सकता है लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, जो आपके जो भी एम है वो चीज़ आप पूरा कर पाएंगे। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप बहुत स्ट्रगल किए हो, भले ही आप एक प्रॉपर फैमिली से आए हो, बट फैमिली का सपोर्ट या फिर वो नहीं मिला, या फिर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन मिला, या फिर बहुत ज़्यादा नो मिला आपको लाइफ में। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुआ। हो सकता है आप अपने मम्मी या फिर डैडी या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर्स को खोए हो। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं, मैं किसी किसी के लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जो सबसे पसंदीदा चीज़ है उसको आप खोए हो और उसके बाद आपका लाइफ चेंज हुआ है। एक सदमा, एक ब्रेकअप, एक एक्सीडेंट, एक नेगेटिविटी आपके लाइफ को बदल के रख दिया है और अभी आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो। यूनिवर्स आपका मैनिफेस्टेशन पावर को सुनते हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ मैनिफेस्ट करते जाओ, मैनिफेस्ट करते जाओ। भले ही आपको इम्पॉसिबल कुछ लग रहा है, बट ये चीज़ आप ही का है। तो मैनिफेस्ट जो भी चीज़ के लिए आप करोगे, भले ही वो आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, सोलमेट रिलेशनशिप हो, गवर्नमेंट जॉब हो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रहे हो उसका सक्सेस आपका मिलेगा। इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो। शायद हो सकता है आपको फेदर्स दिख जाए, हो सकता है आपको ड्रीम्स में कुछ चीज़ दिख सकता है, या फिर यूनिवर्स के साइन आपको मिल सकता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट से ही आप हमेशा देखे हो पार्शियलिटी, यानी कि हो सकता है आपके पेरेंट्स के सामने से, या फिर हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स लोगों से भी, तो बहुत ज़्यादा पर्शियलिटी आप देखे आए हो एंड प्रायोरिटी इश्यूज आपके लाइफ में हो रहा था, यानी कि सेकंड पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी और आपको कम। या फिर आपके रिलेशनशिप में भी आप देखे हो कि उतना अच्छे से जो चीज़ सबको बहुत आसानी से मिल जाता है वो चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रोना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, और वो चीज़ इसीलिए आप एक हार्ड वर्कर हो। तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोल रहा है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, बट वो आएगा। मैं देख रहा हूँ कि आपके स्लो बट स्टेडी विन द रेस, ये एटीट्यूड आपको
बहुत आगे लेके जाएगा। बट एक साथ इसके साथ साथ एक कार्ड यूनिवर्स आपको बोल देता है कि आप एक प्रॉमिस कीपर्स हो, यानी कि जो लोगों को आप जो भी वादा करते हो, वचन देते हो, वो वादा निभाने की कोशिश करते हो। और यही चीज़ आपको हमेशा आपके लाइफ के मतलब आपको और भी आगे लेके जाएंगे, आपके लाइफ में और भी सुधार आप ले आ पाओगे। आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो ही, उसी के साथ साथ मैं देख सकता हूँ आपके मैरिड लाइफ भी बहुत सक्सेसफुल होगा। मैं देख सकता हूँ कि आप भी आपके प्रेजेंट लोकेशन से बाहर जा पाओगे, या फिर अगर आप बाहर जाने के लिए सोच रहे हो, या फिर एमएनसी कंपनी के लिए जॉब करने के लिए सोच रहे हो, या फिर कोई भी जॉब ढूंढने के लिए सोच रहे हो, तो मैं देख सकता हूँ कि मल्टीपल जॉब या फिर मल्टीपल कंपनीज पे आपका जॉब हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बहुत अच्छा होगा, स्पेशली एडमिन रिलेटेड, एचआर रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड। हो सकता है कि आर्किटेक्चर, हो सकता है रियल एस्टेट, हो सकता है कि हैवी मशीनरीज, हो सकता है आप एक इंजीनियर हो सकता है आप एक डॉक्टर हो सकता है आप एक बैरिस्टर, यानी कि हो सकता है आप एक एडवाइज़र हो सकता है आप एक लॉयर हो सकते हो, जज हो सकते हो। तो मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से आर्बिट्रेटर भी आप हो सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते हो। और क्योंकि आपके लाइफ में हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर बैलेंस ज़रूरी है, तो इसीलिए आप अपने लाइफ में भी हमेशा पंक्चुअल बने रहिए। अगर अभी भी आप पंक्चुअल नहीं हो तो हो जाओगे ऑटोमेटिकली, और सिस्टमेटिक हो जाओगे। शायद आप बहुत मेसी हो अभी, बट सिस्टमेटिक आप हो जाओगे। आपको कुछ पर्टिकुलर लग्जरी मिलेगा लाइफ में। मैं देख रहा हूँ कि लग्जरियस लाइफ आप लीड करोगे। मैं देख सकता हूँ कि आप अगर घर खरीदने के लिए सोच रहे हो, या फिर कोई भी बहुत अच्छा लग्जरियस हाउस खरीदने के लिए सोच रहे हो, वो चीज़ आपके ज़रूर पॉसिबल हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ अगर आप अपने घर के लिए कुछ करना चाहते हो, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, तो मैं देख सकता हूँ आप कर पाओगे। हो सकता है कि आपको छोटा छोटा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या फिर आप अपना फैमिली में अकेले मतलब अर्नर हो सकते हो, बट उसके बावजूद भी आप सेविंग्स भी कर पाओगे, आप अपने फैमिली को भी देख पाओगे, और आप सर्वाइव भी कर पाओगे। मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप एक लॉयल पर्सन हो, तो आप किसी को चीट नहीं कर सकते हो, बट हो सकता है लोग आपको चीट किया था पास्ट में, तो इसी को लेके आप सोचे हो कि क्या उन लोगों का कर्मा उन लोगों को मिलेगा। यस ज़रूर। और उसी के साथ साथ आपको एक प्रॉपर जीवन संगी मिल जाएगा, यानी कि मैं देख सकता हूँ लाइफ पार्टनर। मैं देख सकता हूँ आपके मैरिड लाइफ बहुत बहुत अच्छा है, एंड आपका कोई भी, मैं देख सकता हूँ अगर सेकेंड मैरिज भी हुआ है, मतलब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि फर्स्ट मैरिज अच्छा से नहीं गया, सेकेंड मैरिज के लिए भी अगर आप वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि सेकेंड मैरिज बहुत अच्छे से आपका जाएगा, इन लॉज एंड ऑल द अदर थिंग्स। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन में आप लोगों को एकदम मतलब बहुत ज़्यादा चार्म कर सकते हो। आपके पास एक चार्मिंग ऑरा है, तो लोगों को अपने बहकाने में आप ले आ सकते हो। तो मैं देख सकता हूँ कि फर्स्ट नज़र में लोग आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड आपको लोग बहुत ही ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा मानता है। आप एक रिलायबल फ्रेंड हो, रिलायबल हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हो। तो यूनिवर्स आपकी ये रिलायबिलिटी के लिए आपको बहुत खुशखबरी दे रहे हैं। तो कुछ जो भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो अभी, हो सकता है वो एक जॉब हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है आप कहीं दूसरे जगह पे जाना चाहते हो सकता है आप अपने प्रेजेंट कंपनी में कुछ नए डिजिग्नेशंस के लिए वेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आ रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपके पापा या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स जितना बड़े हो जाओगे, जितना मैच्योर हो जाओगे, उतना ही उन लोगों से सपोर्ट आपको मिलेगा। तो पहले हाफ में शायद आपको सपोर्ट नहीं मिलता था, अभी अभी आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि आपको इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड सेम गोज़ विथ आपके ऑफिस में भी या फिर आपके काम में भी। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग तरक्की कर रहे हो सेकेंड हाफ पे। लगभग मैं देख सकता हूँ कि 25-6 के बाद से सब जो भी गुड न्यूज़ आ रहा है वो उस टाइम से ही आ रहा है। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पे कि आप लोग क्रिएटिव हो, तो अपने क्रिएटिविटी को आगे लेके जाइए। क्रिएटिव क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हीलर तो हो ही, इसी के साथ साथ आप कुछ अच्छे से ड्राइंग कर सकते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ आपके जो एक एस्थेटिक टेस्ट है, यानी कि आप अच्छे चीज़ को परखते हो और अच्छे तरीके से चीज़ों को सिलेक्ट करना जानते हो, आपके चॉइस बहुत अच्छा है।
तो इसीलिए आप एक लग्जरियस लाइफ लीड भी करेंगे और उसी के साथ बहुत अच्छे डिसीजंस भी लेंगे। हो सकता है पास्ट में गलत डिसीजंस लिए होंगे, बट फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे से डिसीजंस ले रहे हो। मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को परसिस्टेंट होना होगा, अपने लाइफ में कंटिन्यूटी को बरकरार रखना होगा। यानी कि एक टाइम पे एक चीज़ स्टार्ट करने के बाद अब दूसरी जगह पे मूव मत कर जाइए, दूसरे चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। एक चीज़ को लेके चलिए कुछ दिन, उसके बाद आप दूसरे चीज़ पे जाइए। तो कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा ज़रूरत है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और एक चीज़, लोगों को आप आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। जो लोग आपको जो रिप्लाई दे रहे हैं, जो एक्शंस आपके ऊपर वो कर रहे हैं, उस एक्शंस के विचार पे जाके आप उन लोगों को ट्रस्ट कीजिए। मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप लोग इतना हार्ड वर्किंग हो कि एक बार अगर आप कोई चीज़ पे आप लोगों का दिल आ गया तो उस चीज़ को आप 100% पूरा करके ही छोड़ते हो। उस टाइम पे आप लोगों को ख्याल नहीं रहता है कि आपका खाना कब खाना है, सोना कब है। तो रूटीन को थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। ज़्यादा ओवरडू मत करो क्योंकि आपके हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। मैं देख सकता हूँ आप लोगों का हेल्थ के लिए कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली आप एक हीलर हो। तो चाहे जितना भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, आपका एक ऑटोमेटिक हील आप हो जाओगे और यही होता है। तो मैं आप लोगों में से ये भी मैं देख सकता हूँ, आप में से कई सारे लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना हीलिंग आर्ट को आगे लेके जा रहे हो और इंटरनेशनली हीलिंग आर्ट को आप लोग रिप्रेजेंट्स कर रहे हो और बहुत ही रिलायबल तरीके से आप लोगों के सामने आ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर्स, बहुत ज़्यादा मैं देख सकता हूँ आप लोगों का चाहने वाले बहुत बढ़ेगा और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप एक गुड लुकिंग पर्सन हो और इसीलिए आपके लुक्स, आपके स्किन या फिर आपके हेयर अगर पहले थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, वो चीज़ धीरे धीरे जितना आपका एज हो जाएगा उतना ही आप देखोगे कि बहुत बदलाव आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैट या फिर बहुत ज़्यादा थीन भी थे तो फिज़िकल अपीयरेंस में भी मैं देख रहा हूँ कि चेंजेस आ रहा है और बहुत अच्छा डेवलपमेंट आप कर पा रहे हो एज़ यू आर ग्रोइंग, मतलब जैसे आप बढ़ रहे हो उसी के साथ। अगर आप कैरियर में बहुत ज़्यादा कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो तो मैं बोल सकता हूँ एक वेलकम रिलीफ आपको बहुत ही जल्दी मिल सकता है। वो नया जॉब हो सकता है, नया बिजनेस आइडिया हो सकता है, नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर अगर आप पार्टनरशिप पे कुछ करना चाहते हो तो आप ज़रूर कुछ मतलब कुछ कर पाओगे क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि अब कोई पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर सिंगल हो तो हो सकता है आपके अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, बट आपके पार्टनर बहुत ही लॉयल होगा और ये पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे हो और वो रिलेशनशिप धीरे धीरे बहुत अच्छा बन जा रहा है, या फिर अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपके सोलमेट आपके जैसे ही हो ऐसे। तो मैं देख रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन काम आ रहा है, मन्नतें काम आ रहा है, शादी के चांसेस बहुत जल्दी मैं देख रहा हूँ कि आपका शादी होने वाला है एक बहुत ही लॉयल किस्म के पर्सन से। शादी के रिलेटेड रीडिंग हम लोग बाद में करेंगे, बट आज मैं सोल पर्पस के बाद बोल रहा हूँ। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप एक बहुत सही पाथ पे हो और आप लोगों को मदद भी करते हो, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, इसीलिए आपके कर्मा आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और आपको कुछ बहुत मदद मिलेगा आपके कर्मों से। बट नेगेटिविटी ये है कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पे फोकस मत करो। जो छोटे छोटे चीज़ हो रहे लाइफ में, सारे चीज़ के लिए आप उतना ज़्यादा फोकस मत करो सारे चीज़ के ऊपर। आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहो, अपने डिटर्मिनेशंस पे अड़े रहो। जो भी नेगेटिव चीज़ें था वो ख़त्म हो गया है, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है और वो चेंजेस को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। जो सिचुएशंस पे जो चीज़ करना सही आपको लगता है वो सिचुएशंस पे वही चीज़ करो। ज़्यादा अपने क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट मत करो। अगर जितना डाउट आप करोगे उतना ही मैनिफेस्टेशन से आप दूर हो जाओगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि एनर्जी वाइज आपको कौन सा ब्लेसिंग्स मिल रहा है। देखो, फर्स्ट मिल रहा है स्ट्रैटेजी, यानी कि मैं पहले ही बोला था कि आप लोग बहुत ही पंक्चुअल हो और आप लोग मेथोडिकल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस आप कर रहे हो और लेके आ रहे हो। और धीरे धीरे यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ को आप लिख रहे हो बेलीफ के ऊपर या फिर मैनिफेस्टेशंस के जैसे, वो चीज़ आप लोगों के लिए आपके मैनिफेस्टेशंस को बहुत करीब लेके आ रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, यानी कि जो न्यू बिगिनिंग के बारे में आप बार बार सोचते हो वही न्यू बिगिनिंग बहुत क्लोज है आपके लाइफ में।
देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट ये अभी रिवर्स कार्ड आया है, यानी कि मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि पैसा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए शायद आप कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे पैसे की वजह से। बट अभी पैसे का ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जा रहा है, बहुत जल्दी कोई पैसा आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर जो भी जॉब के लिए, जो भी पैसे के लिए, जो भी लोन के लिए वेट कर रहे थे तो वो चीज़ हो जाएगा। फिनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जा रहा है। और यहाँ पे आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने बोला था कि आप लोगों के बीच में, आप लोगों के अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ है, तो आप लोग खुद को भी हील कर सकते हो, दूसरों को भी हील कर सकते हो। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, हील कर रहे हो खुद को, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जा रहा है। किसी किसी के लिए मैं पहले बोला था कि स्पिरिचुअलिटी को लेके आप आगे बढ़ रहे हो सकता है जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में आपके सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी है मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों का मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जा रहा है और आप लोग अपने हेल्थ इश्यूज़ को या फिर अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को, एंजाइटी को, पैनिक अटैक्स को भुला रहे हो और आप आगे बढ़ जा रहे हो एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर के ओर। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। अगर रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।